फ्रेंड्स, मैं आज सुबह से एक यूनिवर्सिटी में एक सिलेक्शन कमेटी में आया हूँ और काफ़ी देर से यहाँ पर हूँ। थोड़ी देर का वक्त निकाल करके मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से थोड़ा सा बात किया जाए। मैं फ़िलहाल आपको बताऊँ, मैं पिछले 20 सालों से हायर एजुकेशन से जुड़ा हूँ। But you know what happens? I find that the education system of this country is making students monotonous. I do not want to specify specifically the name of the university where I am right now. मैं exactly वो चीज़ें आपको नहीं बताना चाहता कि मैं किस यूनिवर्सिटी में हूँ इस समय. But actually, you know what is the problem? The problem is with the whole education system. The whole education system of this country is making students and every single individual lopsided, and students are getting frustrated every single day. आप चाहे स्टूडेंट्स की बात करिए और चाहे टीचर्स की बात करिए, हर व्यक्ति फ्रस्ट्रेट है. So now what is the question? The question is why the students are getting monotonous. मैं पिछले बहुत समय से ये नोटिस कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पर मेरे ख्याल से मुझे 20 साल हो गया यहाँ हायर एजुकेशन में आए हुए. लेकिन 20 सालों से मैंने इतना फ्रस्ट्रेशन देखा. जैसे जैसे साल बीत रहा है मैं देख रहा हूँ जो एजुकेशन का मकसद क्या है. एजुकेशन का मकसद है एक स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, उसका इनर डेवलपमेंट और आउटर डेवलपमेंट सब कुछ होना चाहिए. मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि इतनी बड़ी बड़ी संस्थाओं में वेयर यू विल फाइंड बिग कंस्ट्रक्शंस, सी एवरीवेयर आपको बड़े बड़े इमारतें यही सब दिखेंगे. और इन इमारतों के बीच में क्या हम स्टूडेंट को एक कुएं का मेढक बना रहे हैं? क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आज जैसे जैसे साल बीत रहा है क्यों स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेटेड हैं और क्या कारण है कि स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट नहीं हो रहा. और लोग आजकल के बच्चे सुसाइड की बात कर रहे हैं. ये देखिए मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है और ड्राइवर मेरा इसको सही कर रहा है. जितने कठिन रास्ते से होकर करके आए हैं कि मैंने ये सोचा कि अच्छा है, हाँ आज कुछ ज़रूरी था तो इस तरफ आ गए, वरना मैं ऐसे सड़े रास्तों पर तो मैं कभी भी नहीं आता. देखिए, आई डू नॉट वांट टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, क्योंकि फिर ऐसे लगेगा ना कि लोगों को ये महसूस होगा कि मैं किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी को अब्यूज़ कर रहा हूँ. जबकि दोज हु नो मी दे नो वेरी वेल दैट आई लीस्ट बॉदर अबाउट द यूनिवर्सिटी वेयर आई एम राइट नाउ. और जहाँ कहीं पर भी मैं गया, मेरा मेन कंसर्न क्या है? मेरा मेन कंसर्न है कि क्यों एजुकेशन एज ए होल स्टूडेंट का इनर डेवलपमेंट और आउटर डेवलपमेंट नहीं कर रहा. क्यों टीचर आजकल के बच्चे के अंदर की क्वालिटी निकाल करके उस बच्चे को उसकी क्वालिटी बताने के बजाय उसको बुकिश बना रहे हैं और वो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो रहा है लगातार. क्या यही पर्पज़ है एजुकेशन का? हाँ, अगर यही है तो मैं आपको बताऊं, दुनिया का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम फिनलैंड है, नंबर 29 पर यूएस है और इंडिया कहीं पर भी नहीं आता. रीज़न क्या है? हमें चाहिए कि हम बैठ करके इस पर एनालिसिस करें और ये सोचें, और वो लोग जो ऊपर के पदों पर बैठे हुए हैं उनको भी ये चीज़ बैठ करके सोचना चाहिए, इस पर डिस्कशन करना चाहिए कि क्या लाइफ का मकसद यही है? हाँ, एक डेजिग्नेशन लेना, हाँ, और जॉब करना, सैलरी लेना, और कभी भी नहीं ये ना सोचना कि जो पीढ़ी सामने है जिसको हम पढ़ा रहे हैं उसका फ्यूचर क्या होने वाला है. तो इसकी चिंता अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं इतनी यूनिवर्सिटीज़ में मैं राउंड लगा चुका और मैंने पिछले 20 सालों में थोड़ा घुमक्कड़ टाइप का हूँ भी, तो मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ विज़िट की. वो चाहे
जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी गुना हो, चाहे जे टिबरवाला यूनिवर्सिटी झुंझुनू राजस्थान हो, या कोई भी ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम लीजिए, फ्रॉम 20 ईयर्स आई एम कॉन्टीन्यूसली इंगेज्ड in higher education. But what I have found, I have simply found that students are frustrated and irritated. They are not living the life for which they have planned. जो भी उन्होंने सोचा, हम बच्चे को एक बुकिश नॉलेज देते हैं, फिर वो बच्चा उन्हीं चीज़ों का रट्टा मारता है और फिर उसी प्रोसेस में आ जाता है जिस प्रोसेस से टीचर होकर का क्या आया। फिर चंद डिग्रियां सर्टिफिकेट लेकर के आता है और नौकरी की तलाश करता है, और फिर जब नौकरी पा जाता है तो फिर उसी प्रोसेस में अपने आगे आने वाली पीढ़ी को लगा देता है। तो हमें ये सोचना चाहिए और इस पर डिस्कशन करना चाहिए कि, और केवल डिस्कशन से ही नहीं होगा कि हम बैठ कर के सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में बैठ कर के यही सब करें। इन बड़ी बड़ी इमारतों में जिन लोगों का इंटरव्यू चल रहा है और जो पैनल इंटरव्यू ले रहा है, तो उनको इस बात पर अपना विचार रखना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या आगे आने वाली पीढ़ी इसी तरीके की ज़िंदगी जिएगी जिस तरीके की लाइफ हम लोग जी रहे हैं। सो वी हैव टू डिस्कस ऑन इट एंड वी हैव टू थिंक अबाउट द यंग जनरेशन, द कमिंग जनरेशन। ओके, सो मैंने सोचा कि जो भी वक्त मिलता है तो थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ बात करूं। अभी वहाँ पर ऊपर पैनल बैठा हुआ है और सब चल रहा है। मैं थोड़े समय था, फिर उसके बाद मुझे फ्रस्ट्रेशन महसूस होने लगा, तो मैंने सोचा नीचे उतर करके थोड़ा सा एक शॉर्ट वीडियो बना करके आपसे बात किया जाए। सो फिर जाते हैं। टिल देन, नेक्स्ट वीडियो आने तक टेक केयर।